परात्पर पूर्ण ब्रह्म अकारण करुणालय वरुणालय यद्वेंद्र सरकार अचिंत रूप गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति भगवत भक्त हृदय बिहारी नंद के नंदन जसुदा नंदन आनंद के सागर हमारे लीला अवतार गिरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं साक्षात परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जिनके ममतामयी उपस्थिति जिनके ममतामयी आंचल की छांव में हम सभी लोग इस जीवन को अपने चलायमान है। साक्षात शक्ति प्रकृति जगत जननी राधिका रानी सरकार आपके और भगवान श्री कृष्ण आप दोनों के युगल चरणारविंदों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। भगवत चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधु एवं इस कथा प्रांगण में उपस्थित साक्षात भक्ति एवं शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं, जहां तक विश्वध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज विस्तीर्ण हो रही है, पहुंच रही है, आप सभी का आज श्रीमद् भागवत महापुराण तथा ज्ञान यज्ञ की प्रथम दिवस की प्रवेश बेला में इस व्यास मंच से स्वागत एवं अभिनंदन है। तत्पश्चात मंच पर आसीन हमारे सभी साथी ब्राह्मण बंधु सभी परिकर आप सभी का भी स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, किसी भी कथा का शुभारंभ होता है तो प्रथम दिन मंगलाचरण की ही कथा की। बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि प्रथम दिवन की कथा में मंगलाचरण का ही क्रम क्यों आता है? वो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होय परतीति बिनु परतीति होय नहीं प्रीति जय जय
जाने बिनु न होय परतीति, जाने बिनु न होय परतीति। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक आपके मन में उसके प्रति कोई भी प्रेम जन्म नहीं ले सकता। क्यों? वो इसलिए नीम के पेड़ में दुर्गा जी हैं, यह हमको कब महसूस होता है? जब हम किसी के बताने पर जानते हैं, और जब हम जानते हैं तो हम उसके कहने पर भरोसा करते हैं। एक दिन प्रश्न उठा था हमारे सामने, महाराज जी पहले श्रद्धा होता है कि पहले विश्वास? और उस पर प्रश्न भी हुआ था, बड़ा सुंदर सा तर्क भी दिया गया। गोस्वामी जी लिखे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। महाराज पहले श्रद्धा शब्द आया है, तो भैया पहले श्रद्धा नहीं हो सकती, इसलिए नहीं होगी कि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा कैसे कर लेंगे? नीम के पेड़ में दुर्गा जी हैं, यह बात आप जानेंगे तब उस पर आप जल चढ़ाएंगे, तब आप उस पर धूप अगरबत्ती और सिंदूर का टीका करेंगे। तो मंगलाचरण करता क्या है? मंगलाचरण वही करता है एक अनजान से आपको पहचान, यही मंगलाचरण है। और जिस दिन तक आप किसी के प्रति अनभिज्ञ हैं, एक छोटा सा दृष्टांत समझ लीजिए कि आप 4 मित्र घर के सामने बैठे हैं, सुबह सुबह दिसंबर का महीना है, उतने में उनकी श्रीमती जी ने कहा चाय तैयार है, आप लोग चाय पी लीजिए। चारों मित्र कुर्सी पर 4 तरफ बैठे हुए हैं, बीच के टेबल में एक प्लेट में नमकीन और एक प्लेट में बढ़िया सुंदर पार्ले जी बिस्किट खोल कर रख दिया गया है। अब तब तक आपके सामने न्यूज़पेपर आ गया, आपने न्यूज़पेपर देखा, अरे आज तो बड़ी दुर्घटना हो गई। क्या हो गया? हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन का दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटना हो गई, 250 आदमी मर गए। आपके बगल वाला बोला, अरे छोड़िए महाराज, ये मीडिया है, लीजिए नमकीन लीजिए, मरे होंगे कम से कम 400। लीजिए नमकीन लीजिए, मरे होंगे कम से कम 400। ये सरकार है, मुआवजा न देना पड़े इसलिए 250 की घोषणा कर रही है। तब तक दूसरा बोलेगा, नहीं नहीं भैया आप सही कर लीजिए, बिस्किट लीजिए। आप क्यों खा ले रहे हैं नमकीन और बिस्किट की तरफ मुंह भाग रहा है? वो इसलिए भाग रहा है कि ना तो उसमें आपका कोई सगे वाला है और ना ही आपसे कोई किसी का परिचय है। आपके घर का एक व्यक्ति, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, घर में बीपी लो हो जाए, बेहोश हो जाए, अस्पताल में चले जाइए, अगर आपका मित्र आ जाए और अपने पैसे से कहे चलो मित्र आपको चाय पिलाते हैं, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? अच्छा एक काम करिए, आप गाड़ी उठाइए, घर जाइए, हमारा बेटा भी बेहोश पड़ा है, आपको चाय की समझ में आ रही है, जाइए यहां से। वो इसलिए क्योंकि वो आपका बेटा है, आप उसको जानते हैं। तो वही जो जानने और अनजान की बात है, उसी का भेद, उसी का अंतर खत्म करने के लिए संतों द्वारा ये प्रथा चलाई गई कि प्रथम मंगलाचरण। बोले राधे, थोड़ा आवाज निकलिए, बोले राधे। हाँ, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। हम मेरा खाया मेरे पेट में जाएगा, आपका खाया आपके पेट में जाएगा। हम अपना काम करें और आप अपना काम करें। ये बहुत सुंदर सा सौभाग्य आपको और आप सबके साथ इस दास को भी प्राप्त हुआ है, जिसके निमित्त बने हैं हमारे इस भागवत महापुराण की कथा के परिचित शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त श्री दीनानाथ सिंह जी, जो कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण के परिचित हैं। निश्चित एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, जो संत कहते हैं हमारे